वेलकम टू द एक्सपायरी एनालिसिस ऑफ सेंसेक्स। और बात करेंगे कल जो एक्सपायरी है उस पे सेंसेक्स कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां से हमें बाइंग और सेलिंग प्लान करना होगा। मार्केट गैप अप होगा तो कैसे हमें प्लान करना होगा, गैप डाउन होगा तो कैसे प्लान करना होगा, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे अपना ट्रेड प्लान करना होगा इस एक्सपायरी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को बिना डिले किए हुए। अभी देखोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल। जो अभी कैंडल क्लोजिंग हुआ है ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग हुआ है। और ये जो कैंडल क्लोजिंग है ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया के पास है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक नेगेटिव कैंडल यानी कि एक रेड कैंडल नजर आ रहा है। सिंपल मैंने इसके टॉप विक और लो विक को मैंने कनेक्ट किया है और देख सकते हो यहाँ से एक्यूरेट एक बाइंग आया है मार्केट क्लोजिंग होते होते। सिंपल है। तो अब जो होगा अपने पास सिनेरियो यानी कि जो नेक्स्ट अप्रोच होगा अपना वो कैसे होने वाला है, यहाँ से कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। सिंपल आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना फॉर डेली एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपने चैनल पे। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। देखते हैं एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे था एक ब्रेकर ब्लॉक। ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा ये जो एक रेड कलर का कैंडल है ये एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह एक्ट करता हुआ रिएक्ट करता हुआ नजर आया है। और वहीं से हमें मार्केट में एक बाइंग देखने को मिला है। सिंपल सा अपना सिनेरियो ये होगा कि अगर इन केस मार्केट गैप डाउन होता है, सिंपल सा सिनेरियो है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो जो अपना जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा ये अगर लेवल एक्टिवेट होता है यानी कि सिंपल सा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, इस चीज को समझना बस। अगर मार्केट इन केस इस लेवल पे गैप डाउन होता है, ये जो लेवल है इस पे टैप करता है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है तो यहाँ से एक बाइंग रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है, इजी है। देखो यहाँ पे अगर इस लेवल पे मार्केट ओपन होता है यहाँ से हमें एक बाइंग मूव देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट इन केस अगर अपसाइड का जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल ये लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ये जो लेवल है इसको ध्यान से देखना, साइड में मैं आपको ये मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आएगा एक राउंड फिगर, ठीक है। सिंपल अगर आप देखोगे यहाँ पे साइड में जो आपको नंबर्स कुछ नजर आ रहा है वहां पे नजर आएगा एक राउंड फिगर, ठीक है, जो कि एज अ रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता हुआ नजर आएगा। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे देखो दो ही सिनेरियो है, या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ठीक है, यही दो तीन सिनेरियोज है। अगर गैप अप होता है, इस लेवल पे गैप अप होता है, यहाँ से हमें एक डायरेक्ट सेलिंग देखने को मिलेगा मार्केट में कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। अगर इस पे ओपन होता है तो सिंपल है। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, इन केस मान लो इसके ऊपर डायरेक्ट ओपन होता है मार्केट, फिर हमें एक पुल बैक का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट गैप अप होता है यहाँ पे सिंपल मार्केट एक पुल बैक ले सकता है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है ये चीज। बाइंग के लिए जो अप्रोच होगा वो कहाँ तक रहेगा, हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि वो बाइंग सिंपल सा अपना सस्टेन करता हुआ नजर आया। ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया था जिसको मार्केट ने एक बार यूज किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है। यहाँ पे मार्केट टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन लेता है और कंटिन्यू हमें सेलिंग के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है। लेकिन अपसाइड के लिए अगर बात किया जाए तो ये तो काफी ज्यादा अप हो जाएगा। यहाँ पे एक है लेवल अपने पास जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई अपसाइड का हो जाएगा लेवल। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर गैप अप होता है तो जो अपना पहला अप्रोच होगा हम यहाँ तक देखेंगे मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ। सिंपल है, यानी इसके ऊपर ये जो लेवल है, ये जो क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट जो मार्केट का रीच होगा यानी नेक्स्ट मार्केट कहाँ रीच करना चाहेगा तो वो होगा ये लेवल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अपने पास। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट गैप अप होता है इसके ऊपर निकल जाता है तो हम कंटिन्यू बाइंग अप्रोच देख सकते हैं मार्केट के अंदर और इस लेवल पे अप्रोच करेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर न गैप अप होके अगर इसके नीचे ये जो लेवल है इसके अंदर या फिर इसके नीचे गैप डाउन होता है
तो फिर हम सिंपल यहाँ से सेलिंग के लिए ही एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में, यानी सेलिंग का ही हमें एक्सपेक्टेशन रखना होगा मार्केट से। सिंपल है, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल को यूज करता है और रिजेक्शन दे देता है, फिर मार्केट कंटिन्यू आपको सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। यही तीन चार जो लेवल्स हैं, इसी के ऊपर गेम है प्रॉपर। अब देखो, ये जो डाउन साइड का लेवल है, ये कब तक इंपॉर्टेंट रहेगा? अगर इन केस मार्केट इस पे गैप डाउन होता है तो हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हो गया, इसके नीचे ओपन हुआ, फिर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेगा, और पुल बैक के बाद मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एक बार मैं प्रॉपर तरीके से इसको मार्क कर देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मार्केट इसके नीचे, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली या तो मार्केट एक यहाँ से पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम। और जो डाउन साइड का मोमेंटम जो कंटिन्यू करेगा मार्केट, सबसे पहले ये जो लो है, इस लो को अपना टारगेट बनाएगा, यानी कि यहाँ तक हमें अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा। अगर इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकल गया, या देखो, या तो अपसाइड से डाउन आ रहा है मार्केट, अगर इसके नीचे चला गया डायरेक्ट, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है इसके इस लेवल के नीचे, तो छोटा सा पुल बैक, और पुल बैक के बाद जो गिरना कंटिन्यू करेगा, फिर ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे हमें अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। मैं फिर से एक बार ओवरऑल आपको व्यू समझा देता हूँ। मार्केट अगर ये जो अपसाइड का लेवल है, सिंपल आप क्या करना, ये जो लेवल्स हैं सिंपल से हैं, छोटे छोटे से, इसको अपने चार्ट के ऊपर मार्क करना। ये जो लेवल है, सबसे टॉप का बात करते हैं, ठीक है, सबसे टॉप पे मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही रीच करेगा, अगर नहीं ब्रेकआउट देगा तो नहीं जाएगा अपसाइड के लिए। सिंपल है। ये जो लेवल है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मार्केट इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप होता है और यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखेंगे। सिंपल है, इजी है, यानी इस लेवल पे गैप अप हुआ, यहाँ से अगर हमें सेलिंग यानी रिजेक्शन देखने को मिला, तो कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में जाएगा, फिर डायरेक्ट मार्केट अच्छा खासा आपको सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद ये जो लेवल है, जो अभी मैंने मार्क किया है, जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, अगर मार्केट इसके नीचे भी ब्रेकडाउन देता है, अपसाइड से मूव करके आता है और इसके नीचे भी ब्रेकडाउन दे देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, फिर हम यहाँ से एक पहला जो स्कैल्प मूव होगा यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्कैल्प मूव होगा, इस रेंज तक हम प्लान कर सकते हैं, यानी कि इसके नीचे जो ब्रेकडाउन होगा, ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है अपसाइड से मूव करते हुए भी, तो भी हम इसके नीचे ब्रेकडाउन के बाद सेल के लिए ही देखेंगे। क्लियर है? और ये जो फाइनल लेवल है, इसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यानी इसके ऊपर मार्केट जस्ट ओपन होता है, तो रिजेक्शन के बाद अगर डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिला, अपसाइड कैंडल क्लोजिंग दिया, तो एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मार्केट को अपसाइड के लिए लेके जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे डायरेक्ट ओपन होता है, यानी इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि एक छोटा सा पुल बैक ले मार्केट, पुल बैक लेने के बाद फिर अगर देखो पुल बैक लिया और इसके नीचे जब क्लोजिंग देगा ना, तो ही हम सेल साइड के लिए देखेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।